अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन एंड वाटर। आज हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के बारे में, देन हम बात करेंगे सिमेट्री ऑफ कार्बन के बारे में, देन हम बात करेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट कैपेसिटी, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो जो कार्बन है ये बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स जो लाइफ के अंदर मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, उनका बेसिक एलिमेंट है। ये बेसिक एलिमेंट कैसे है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो कंपाउंड की टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं। एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दूसरे जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो कंपाउंड जिनके जो बेसिक एलिमेंट हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये वाइटल फैक्टर है, ये बेसिक एटम है। सेंट्रल पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ, अल्टीमेटली क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मौजूद होते हैं। तो अगर तो कार्बन होगी देन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि कार्बन जो है वो सेंट्रल पोजीशन होल्डिंग है इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो टेट्रावैलेंट फार्मिंग कोवलेंट बाड के ये जो कार्बन है ये टेट्रावैलेंट है, ये 4 बाड बनाता है एक ही वक्त में। और वो बाड कौन से होते हैं, वो कोवलेंट बाड होते हैं। ये कोवलेंट बाड क्या हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये वो बाड हैं जो डिफरेंट एटम के दरमियान में या एक ही तरह के एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से वजूद में आते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बाड होता है। अगर हम कार्बन की सिमेट्री की बात करते हैं तो कार्बन कंबाइंड विद 4 एटम आर रेडिकल्स के एक ही वक्त में जो कार्बन है वो 4 एटम्स या 4 रेडिकल्स के साथ जुड़ा होता है। इस वजह से इसकी जो सिमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रन होती है। अगर हम बात करते हैं कि कार्बन किस तरह के जो कंपाउंड हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाता है, तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है, ब्रांच्ड मॉलिक्यूल बनाता है, अनब्रांच मॉलिक्यूल बनाता है, चेन बनाता है और रिंग बनाता है। क्योंकि 5 टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से ही बनते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएं तो वो किस तरह का बॉन्ड होगा और उससे क्या काम लिया जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है वो एनर्जी सोर्स है कि उससे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बनने वाले बॉन्ड की बात करते हैं तो वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये ज्यादातर जो है लिपिड के अंदर मौजूद होता है, और जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होता है। अगर हम देखते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन अगर आपस में जुड़ते हैं बॉन्ड के थ्रू तो इनके दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हमने पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया हुआ है। जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड हैं और सेलुलोज हैं। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, कि ये पानी के अंदर हल पजीर नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और दूसरा क्या है कि फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेल की स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अगर उनकी एग्जांपल की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है। दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात की तो ये क्या हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सेल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं ये क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और दूसरा ये कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे हैं, हमें पता होना चाहिए
कि ये जो फैटी एसिड हैं ये क्या करते हैं, जब ये आपस में मिलते हैं कौन से बॉन्ड से, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड से, तो ये लिपिड बनाते हैं। जो ग्लूकोज हैं ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना के ये मैक्रोमॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में ये इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह जो अमाइनो एसिड्स हैं ये भी मोनोमर हैं, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं पेप्टाइड लिंकेज से, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड हैं ये सेल की फॉर्मेशन में किस तरह से यूज होते हैं। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो प्रोटीन और लिपिड हैं ये दो बेसिक कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। और यही जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की, प्रोटीन और लिपिड पे ही मुश्तमिल होती है। अगर ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज भी सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज होता है। वो किस फॉर्म में होता है, वो जो है जिसे हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर जो बनाता है, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट इसी तरह बात करते हैं कि ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं ये अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड, एक तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल के ये जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन में ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे यूज होते हैं। These are unstable and broken into energy in ATP form, कि ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, और इजीली ये ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं एनर्जी के फॉर्म में। और एनर्जी हम किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, वो एनर्जी हम एटीपी की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। अब हम देखते हैं वाटर के बारे में। वाटर क्या है? वाटर को हम मीडियम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और जो वाटर होता है वो अबंडेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कि तमाम ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में जो मौजूद होता है वो वाटर ही होता है। अगर हम इसकी रेशो की बात करते हैं तो इट वेरीज फ्राम 65 टू 89%, कि ये 65 टू 89% वेरी करता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिफरेंट सेल्स के अंदर जो इसकी रेशो होती है वो 65 टू 89% होती है। अगर हम ह्यूमंस की बोन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो 20% वाटर मौजूद होता है। सिमिलरली अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ये नियर अबाउट 85% वाटर पे मुश्तमिल होता है। इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन लाइक हाइड्रोलाइसिस, कि ये जो वाटर होते हैं ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और उन रिएक्शंस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस से क्या मुराद है? हाइड्रो मीन वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, कि वो रिएक्शन जिनके अंदर पानी जो है वो टूट जाए, पानी की ब्रेकडाउन हो, उन रिएक्शंस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाटर की करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से एक जो प्रॉपर्टी है वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी क्या है? डिजॉल्व होना। ये किस वजह से होती है, उस उनके रीजंस की बात करते हैं तो वो दो रीजंस हैं। वो कौन सी दो रीजंस हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की को हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मुराद कि एक जो हाइड्रोजन है, वाटर का हाइड्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल्स का या कंपोनेंट का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनके दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनने वाला बॉन्ड है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं वो कैसे हैं, हाइड्रोजन ऑफ वाटर फॉर बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, के वो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनके दरमियान में, और हाइड्रोजन ऑफ वाटर के दरमियान में जो बनने वाला बॉन्ड है उसके उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी से क्या मुराद है? ये वर्ड ही जाहिर कर रहा है कि बाई से मुराद दो और पोलैरिटी से मुराद के पोलर,
कि ये वाटर जो है वो कंपाउंड है जिसके जो है वो दो पोल हैं। वो दो पोल कैसे हैं? एक पोल जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा पोल जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला पोल कौन सा है? जब हाइड्रोजन की ब्रेक डाउन होती, सॉरी वाटर की ब्रेक डाउन होती है तो वाटर जो है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। जो H पॉजिटिव होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो O है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से दो आयन प्रोड्यूस होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। वाटर डिजॉल्व इनटू आयंस लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि ये दो आयंस में वाटर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, टूट जाता है। दीज आयन रिएक्ट विद अपोनेंट चार्ज कंटेनिंग आयंस, के जो दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर मुखालिफ चार्ज रखने वाले, अपोजिट चार्ज रखने वाले आयन के साथ ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ऑफ वाटर जाके जुड़ जाते हैं और इस तरह से उसको डिजॉल्व कर देते हैं। और वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। ये हीट कैपेसिटी क्या है? वाटर है एबिलिटी टू अब्जॉर्ब हीट, के पानी के अंदर ये खसूसियत है कि वो जो हीट है उसको अब्जॉर्ब कर सकता है। अगर इस कुरे अर्ज पे कोई चीज है जो सबसे ज्यादा हीट अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखती है तो वो जस्ट वाटर ही है, कि इस वाटर के अंदर ही ये खसूसियत है। अगर हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से करेंगे, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम फॉर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, के जो हम अगर 15 डिग्री से 16 डिग्री तक एक जो ग्राम ऑफ वाटर है उसका अगर टेम्परेचर राइज करना चाहते हैं, जो भी हमें कैलोरी रिक्वायर, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ये जो है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी है। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। ये एनर्जी जो है ये क्यों चाहिए होती है, ये कैलोरीज क्यों चाहिए होती हैं? ये कैलोरीज चाहिए होती हैं पानी के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए, ताकि जो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के उनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है उसे तोड़ा जा सके और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इजीली वहां से एस्केप हो सके, वहां से निकल सके। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर अब्जॉर्ब हीट एंड चेंज इनटू गैस, कि वाटर क्या करता है कि पानी को अब्जॉर्ब करता है और गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कि लिक्विड फॉर्म से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए कैलोरीज पर ग्राम, कि इसे हम कैलोरीज पर ग्राम से जाहिर करते हैं, ये इसका यूनिट है। स्पेसिफिक हीट ऑफ absorption of water is 574 किलो कैलोरी पर ग्राम, के जो स्पेसिफिक हीट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो 574 किलो कैलोरी पर ग्राम है। इट काज कूलिंग इफेक्ट। अब जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। ये किस तरह से कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है, चाहे वो पसीना की फॉर्म में है या वैसे नेचुरल वाटर की फॉर्म में है, तो जब भी वो वहां से एस्केप होगा, हमारी बॉडी से उड़ेगा, तो वो वेपराइज होगा, वो लिक्विड फॉर्म से गैस में कन्वर्ट होगा, तो वो अपने साथ जो बॉडी के अंदर हीट है उसको भी साथ लेके जाएगा। जब बॉडी से हीट को साथ लेके जाएगा तो जो वो एक अफेक्ट काज करेगा, वो कूलिंग इफेक्ट होगा, कि हमारी बॉडी जो है वो कूल उसको महसूस करेगी, कि ठंडक महसूस करेगी। evaporation of 2 ml of water lower than 998 milliliter water up to 1 degree centigrade, कि अगर पानी के 1 किलो में से 1000 मिलीलीटर में से 2 मिलीलीटर एवेपोरेट हो जाए, उड़ जाए, तो बाकी मौजूद 998 मिलीलीटर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री तक कम कर देता है।
कि वाटर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इतनी हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है कि जब वो एवेपोरेट होता है कि 1000 ml में से अगर 2 ml भी वाटर एवेपोरेट हो जाए तो वो नियर अबाउट 998 मिलीलीटर वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लो कर देता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वाटर आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ये किस तरह से टूटता है? अगर H2O की ब्रेक डाउन होगी तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। At 25 degree, प्योर वाटर हैव 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये पानी की जो है ये खसूसियत है कि वो 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो पोलैरिटी रहती है मोलैरिटी रहती है वो 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। आयंस अफेक्ट मैनी रिएक्शंस इन सेल के जो आयंस होते हैं ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस ये सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन में कलीदी किरदार अदा करते हैं, बहुत ही अहम अपना किरदार अदा करते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है? वाटर प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी लाइक टेयर्स प्रोटेक्ट आईज एंड फ्लूइड अराउंड ऑर्गन प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्रॉमा। कि जो पानी है ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनको जो है उनकी प्रोटेक्शन ये वाटर ही करता है। जैसे जैसे हम अगर आँख की बात करते हैं तो हमारी आँख से जो आंसू जारी होते हैं तो वो आँख के ऊपर मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह या धूल मिट्टी अगर आँख में चली जाए तो उसको जो है वो साफ करने के लिए यही वाटर ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो हमारे ऑर्गन हैं, डिफरेंट ऑर्गन हैं, उनके गिर्द भी फ्लूइड मौजूद होता है और वो फ्लूइड क्या करता है कि उन ऑर्गन को जो चोट पहुंचती है उस चोट से महफूज करते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट के इर्द गिर्द एक लिक्विड टाइप मटेरियल मौजूद होता है और वो लिक्विड टाइप मटेरियल जो है मोस्टली वाटर पे कंसिस्ट करता है और वो क्या करता है कि हार्ट को ट्रॉमा से बचाता है। अगर कोई चोट लग जाती है तो ये जो वाटर है ये उस चोट को बेयर करता है और उसको जो सडनली इफेक्ट है वो उस ऑर्गन पे नहीं पड़ने देता। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और मेरे जो चैनल है यूट्यूब इसको सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।